अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी व काफ़िल काफ़ी व निअमल काफ़ी व शेख अब्दुल कादिर जिलानी अतानी शय्यन लिल्लाह अल अमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि वब्निहिल गौसिल आज़म अल मुहियुद्दीन जिलानी अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। या रसूल अल्लाह गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, तो जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और जब आप सरकारे बासा की जानिब लौ लगाते हैं तो एक आशिक यूं कहता है कि जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। साहिब सज्जादा हुजूर आका मुनकसिरुल मिजाज मुखलिस अखलाक के धनी हुजूर उमर बाबा किबला साहिब सज्जादा तशरीफ फरमाए। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। और कल्ब जब आईना नहीं होता, कल्ब जब आईना नहीं होता, कोई हक आशना नहीं होता। कल्ब जब आईना नहीं होता, कोई हक आशना नहीं होता। हम फकीरों को क्या समझते हो, हम फकीरों से क्या नहीं होता। हम फकीरों को क्या समझते हो, हम फकीरों से क्या नहीं होता। आज की पुनूर मजलिस खानवादा कादरिया मोहम्मदिया शरीफ के वलीअहद मोहम्मद हुसैन बाबू और हुजूर बाबू की मौजूदगी और सरकारे बासा के साहिब सज्जादा की मौजूदगी और अल्लामा अलहाजुश शाह खलीफा हुजूर हुजूर मिल्लत अल्लामा शातिकुर रहमान साहब कादरी, अल्लामा अब्दुल रकीब साहब कादरी, खलीफा ताजुश शरिया व खलीफा हुजूर मिल्लत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद अबुल कलाम साहब कादरी, बानी व मोहतमीम दारुल उलूम बाक़ी रज़ा बाराबंकी और दीगर उलमा जो जहाँ है, जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। अल्लाह इन बुजुर्गों का, इन अकाबिरीन का साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। लो लगाइए, मजलिस मकबूल है, आप सब की हाजिरी भी मकबूल है। अल्लाह करे और हम सब मकबूल हो जाएं। तो आइए डूबिए, इश्क में डूबिए, मोहब्बत में सरशार हो जाइए। इतना डूबिए और उस बारगाह में लो लगाइए
जहां सुबह को 70,000 फरिश्ते दुरूद सलाम पेश करते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते दुरूद सलाम पेश करते हैं। और जो फरिश्ते एक बार मदीने मुतहरा में तशरीफ ले आते हैं, जिंदगी में दोबारा ये मौका, ये गोल्डन चांस ये उन्हें मयसर नहीं आता। मोमिन पे खुदा का फजल है, एक बार वो मदीने पाक की हाजिरी का शरफ हासिल करता है, एक सफर में कई बार बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दुरूद सलाम पढ़ने का मौका मयसर आता है। लो लगाइए और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना हबीबना व शफीना व मावाना अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप मजलिस में बैठे हर हाल में कोशिश करें आपके सरों पे टोपी और रुमाल हो। अगर कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें, बड़ी अदब की मजलिस है, यहाँ आपकी तकदीर बनती है, आपकी किस्मत के सितारे ओजे सुरैया तक पहुँचते हैं। फरमाया बुजुर्गों ने, महफिल में जो जिस मोहब्बत के साथ आएगा उस पे मौला का खास करम होगा। आज की महफिल हमारे उलमा के भी बड़ी अजीज जनाब गुलाम कादिर भाई कादरी, जो सैयदना पाक के आस्ताने साहिब सज्जादा से मुरीद हैं, बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने इनके बेटे को ये सआदत अता किया। ये आप सबकी दुआएं हैं, गौसे पाक का सदका है, सरकारे बासा की तवज्जो है, असातिज़ा किराम बल्कि उस्ताद मोहतरम उनके नाना जान की दुआएं हैं कि अल्लाह ने 30 पारा कुरान याद करने का इन्हें शरफ अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद होता नहीं है जब अल्लाह अपने बंदों में से जिसका इंतखाब फरमाता है, जिसको चुनता है कि कुरान जैसी अजीम नेमत और कुरान जैसी अजीम दौलत उसे अता कर दे, सीने में नक्श कर दे, ज़हनो फिक्र में उतार दे, तब 2, 4, 10, 20 तलबा में एक तालिब इल्म इस कदर सआदत हासिल करता है। लिहाजा मैं मुबारक बात पेश करूंगा हाफिज मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु मौला ताला और उनके वालिदैन करीमैन, उनके उस्ताद और आप उन हजरात के लिए जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने ये फैज अता किया। कुरान बहुत बड़ी दौलत, दुनिया की बहुत सारी किताबें, आपने थोड़ी सी तवज्जो और हुजूर साहिब सज्जादा की नजर, दुनिया में बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, किताबें छपती रहती है। कल्बी साहिब सज्जादा ने किताबें पेश फरमाई और इनकी भी खिदमत काबिल सताइश है। दुनिया में किताबें छपती है, हर किताब छापने वाला, हर किताब लिखने वाला लिखता है। हमने किताब बहुत उम्दा तरीके से लिखने की कोशिश की है, बावजूद इसके बतकाज़ाए बशरी अगर कोई खामी रह जाए तो हमें मुत्तला करें, इत्तला करें, इंफॉर्मेशन दें ताकि अगली एडिशन में उसको दुरुस्त किया जाए। मुफक्किर अपनी फिक्र में कहता है मुझसे गलती हो सकती है, मुफ्ती के फतवे में भी गलती हो सकती है, इसलिए फतवा का जवाब तहरीर करने के बाद लिखता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, जितना मैं अल्लाह की तौफीक से जानता था लिख दिया, इससे बेहतर अल्लाह जानता है। मुक़र्रिर की तकरीर में भी गलती हो सकती है, मुदब्बिर के तदबीर में भी गलती हो सकती है, कहीं न कहीं गलती हो सकती है। हर किताब में गलती का शुबा है, बोलिए है ना। लेकिन आइए उस किताब की जानिब जो बहुत आला किताब है, जो बाला किताब है, जो अज़ीमुश्शान किताब है, आसमानी तमाम किताबों में जो अफजल आला है, जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जिस किताब की शान ये है। और आसमानी किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके हाफिज वही पैगंबर हुए जिन पर वो किताब उतरी, जी, जिन पर वो किताब उतरी वो हाफिज हुए। लेकिन जब बात कुरान की आएगी, जब बात कुरान मजीद की आएगी
तो नबी की बात न पूछिए। नबी तो नबी हैं, वो खैरुल बशर हैं, वो तमाम अंबिया के सरदार हैं, वो राहतल आशिकीन हैं, वो मुरादल मुश्ताकीन हैं, वो शम्सुल आरिफीन हैं, वो सिराजुस सालिकीन हैं। मेरे रसूल का मर्तबा तो ये है, हक तो ये है, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कोई अफजल आला है तो रसूलुल्लाह हैं। रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह हैं। एक बार सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो रसूलुल्लाह हैं। नबी और नबी उस किताब की हाफिज जो किताब उन पे उतरी। लेकिन कुर्बान जाइए, उम्मते मोहम्मदिया को ये शरफ हासिल है, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एजाज हासिल है, ये शरफ और कमाल हासिल है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अनगिनत बेशुमार अरबों खरबों की तादाद में पूरी दुनिया में वो हुफ्फाज़ कुरान मौजूद हैं जिनके सीने में कुरान महफूज है। ये कुरान का भी एजाज है और साहिब कुरान का मोजज़ा। दालिकल की आइए, मैं कह रहा था हर किताब में गलती हो सकती है, लेकिन कुरान यहाँ गलती की बात नहीं, शुबे की भी बात नहीं। कुरान कहता है आओ ए कुरान पढ़ने वालों, ये दुनिया की किताब नहीं कि जहां लिखा जाए कि गलती हो सकती है। ये आसमान की किताब है, ये आसमानी किताब है, ये नबी मुअज्जम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली किताब है कुरान। जब कुरान पढ़ने आओ, बावजू आना, अदब के साथ आना। अब जब सूरह फातिहा पढ़ लेना, उसके बाद सूरह बकरा जब शुरू करना, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फी। सुभान अल्लाह, तवज्जो नहीं आपकी। दालिकल किताबु ला रैब फी है कुरान पढ़ने वाले, वो दुनिया की किताब थी जहां गलती हो सकती थी। ये कुरान है, ये कुरान है, यह गलती तो दूर की बात है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो किताब जिसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है, बेशक हक है, जिसमें शुबह की भी गुंजाइश नहीं है। गलती होना तो दूर की बात है, यहाँ तो शुबह की गुंजाइश नहीं है। और चलते चलते एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जब किसी को खिताब करना होता है, अपनी जानिब मतवज्जो करना होता है, जैसे इंग्लिश में आप नजदीक के लिए दिस लाते हैं और दूर के लिए डेट लाते हैं, कुरान पाक अरबी का भी दस्तूर है, नजदीक के लिए हादा कहते हैं और दूर के लिए जालिका कहते हैं। लेकिन कुरान है, कुरान में ही कुरान का हुक्म है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। हाजल किताब होना चाहिए, किताब तो सामने है। फरमाया जब किसी चीज का एहतराम मकसूद हो, जब किसी चीज की ताजीम मकसूद हो, तो हाजा की जगह पे नजदीक वाले के लिए भी जालिका लाते हैं, ताकि किताब की अजमत और उसका मकाम समझ में आए। वो कुरान जिसको आपने अभी सुना, तरावी की सूरत में भी सुना, कभी कुरान खानी की सूरत में सुनते हैं, कभी मजलिसों में तिलावत की सूरत में समझते हैं। कुर्बान जाइए, कुरान क्या है? कुरान सब कुछ है। कुरान में हिदायत है, कुरान में रोशनी है, कुरान में इलाज है, कुरान में मेरी परेशानियों का इलाज है, कुरान में हमारे झगड़ा और फसाद के लिए सुलह है, कुरान में शरीयत है, कुरान में तरीकत है, कुरान में हकीकत है, कुरान में मार्फत है, कुरान में वालिदैन का एहतराम है, कुरान में बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का मसला है, कुरान में सादाते किराम का ताज़ीम है, कुरान में बुजुर्गों का एहतराम है। सब कुछ कुरान में है। जब कुरान शुरू करते हैं, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। बे पहले आया, क्या आया? बोले ना, बे पहले आया। अब पूरा कुरान पढ़िए। कुरान में 30 पारे हैं, 540 रुकू हैं, 114 सूरत हैं। आइए 6666 आयतें हैं। कुरान पढ़ते जाइए, जब आखिरी 30वें पारे में पहुंचेंगे, कुल
आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जैसे ही सूरह नास की आखिरी आयत हर पर पहुंचते हैं वहां आपको सीन मिलता है। क्या मिलता है? वन्नास मिनल जिन्नति वन नास। तो क्या है आखिर में? सीन है। बे से शुरू किया, सीन है, बे को सीन में मिला दिया तो बस हो गया। सुभान अल्लाह। बे से शुरू किया और सीन पहुंचे तो मिला दिया तो बस, यानी कुरान मेरे लिए काफी है। बस समझते नहीं? खाना दिया का थोड़ा और चावल ले ले का बस, का पानी है और पानी लेंगे का बस, यानी ठीक ठाक है, काफी है। कुरान मेरे लिए बस है और बस ही नहीं है। अगर उलट देते हैं, अगर पहले सीन लाते हैं और बाद में बे लाते हैं तो सीन बे जबर सब, मालूम यह हुआ कुरान बस है मेरे लिए काफी है, मेरी हिदायत के लिए काफी है, हमें नमाज सिखाने के लिए काफी है, हमें रोजा सिखाने के लिए काफी है, हमें माँ बाप के हुकूक समझने के लिए काफी है, हमें उलमा का एहतराम समझने के लिए काफी है। कुरान में सब है और बस कुरान बस काफी है। अब हमें दूसरी किताब की जरूरत नहीं। हमें कामयाबी के लिए कुरान के अलावा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ कुरान में है, हिदायत कुरान में है, जिंदगी का दस्तूर कुरान में है, रसूल का अखलाक इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कुरान में है। रसूल की आमद इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा, सब कुरान में है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान में है। रसूल आसमान में गए, मेराज सफर में गए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सब कुछ कुरान में है। क्या ढूंढते हैं? कुरान में कुरान बस भी है और कुरान में सब भी है। ये एजाज आपको हासिल है, आपके बच्चों को हासिल है। आज हुजूर साहिब सज्जादा सरकार बासा की मौजूदगी में बच्चा बैठा है, वली अहद की मौजूदगी में बैठा है, पीरे तरीक़त अल्लामा सैयद शातिकुर रहमान साहब कादरी, अल्लामा अलहाज शाह कारी अबुल कलाम साहब क़िबला कादरी की सरपरस्ती में बैठा है। पूछिए ना आज वालिद का जिगर कैसा हो रहा होगा। गुलाम कादिर भाई आज सैकड़ों हजारों लोगों को अल्लाह की तौफीक से जो आपने ज़ियाफत की, गौस पाक का लंगर चला, हमारा कुरान इसके सीने में महफूज हो गया है। ये मेरी कोशिश नहीं है, ये मौला का करम। बेशक सुभान अल्लाह। मुबारक हो जो आपने अल्लाह की रजा के लिए आज की महफिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस को सजाया है। पूछिए ना, बाप तमन्ना करता है, बेटा तमन्ना करता है, काश काश मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाता, कोशिश करता है, उम्मीद रखता है। ईमान वालों, कितना मकाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अर्ज किया है उलमा ने, एक बच्चा, एक माँ बाप, एक वालिद का हाल ये है, वो शराबी है, बदकार है, गुनहगार है, आखिरी वक्त है, औरत उनकी अहलिया ज़ौजा उम्मीद से है, शिकम में बच्चा है, उसने आखिरी वक्त में उस शराबी ने वसीयत की, ऐ मेरी शरीके जिंदगी, मेरा बच्चा जब दुनिया में आ जाए उसको मदरसा की तालीम देना, उसे बिस्मिल्लाह की तालीम देना। उसकी मौत हो गई, गुनहगार शख्स था, मौत हो गई। उलमा ने इस तरह बयान फरमाया है, अल्लाह हमें सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने बच्चे को दुनिया में उसको वजूद बख्शा, पैदा हुआ, होश संभाला, तूतली जबान से कुछ बोलने के लायक हुआ। माँ को अपने बीवी को अपने शौहर की नसीहत याद थी, मेरा शौहर अगरचे गुनहगार था लेकिन उसकी तमन्ना थी मेरा बेटा दीन की तालीम, कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम, गोया अल्लाह व रसूल का नाम जान जाए। पहला दिन है, मकतब में गया, उस्ताद के पास माँ लेकर गई, हुजूर वाला मेरा बच्चा, इसे तालीम दे दीजिए, दीन की तालीम दे दीजिए। उलमा फरमाते हैं उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहें सुभान अल्लाह, रंग में बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान नहीं करेंगे आपको, दिल चाहे तो कहें, आपको सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने फरमाया उसका बाप जो गुनहगार था, आसी था, उस पर अजाब मुसल्लत है,
रहमत की आवाज आती है। उलमा फरमाते हैं रहमत की आवाज आती, फरिश्तों जिसका बेटा दुनिया में मुझको रहमान और रहीम कह रहा, सुभान अल्लाह, जिसका बेटा दुनिया में मुझको रहमान और रहीम कह रहा हो, अगरचे बाप गुनहगार है, मेरी मशीयत को ये गवारा नहीं है, मेरी करीमी को ये गवारा नहीं है। बेटा दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पुकार रहा हो, उसके बाप के ऊपर अजाब मुसल्लत करूं फरिश्तों, गवार है ना। अब इसके बाप के ऊपर से अजाब उठा लिए गए, सिर्फ इस बरकत से कि पहली बार तू इतनी जबान से अब मेरे रब को अल्लाह पाक फरमाता मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब एक बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान और रहीम कह के मौला को पुकारे, बाप की बख्शिश हो सकती है अल्लाह की तौफीक से। सरकार बासा के जेरे साए करम रहने वालों, खुश नसीब हैं आप। सैकड़ों हजारों मील की दूर से लोग सरकार बासा से मिलने, साहिब सज्जादा से फैज लेने आते हैं। आप तो बगल में हैं, आपको प्यासा नहीं रहना है। कुर्बान जाइए जब रहमान और रहीम कहने से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब रहमान और रहीम कहने से वालिद की बख्शिश हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अब उम्मते मोहम्मदिया में हमने आंखें खोली है, बहुत खूब। हमने तो उम्मते मोहम्मदिया में आंखें खोली है। मेरा कलमा वही है जो आदम का कलमा है, मेरा कलमा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा है, मेरा कलमा वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा है। सआदत सुनना चाहते हैं अपनी तो सुनिए आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना आहिस्ते ने रंग में बोलिया, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है अल्लाह। फैजाने सरकारे बासा लेते हुए, फैजाने गौसे आजम लेते हुए, साहिब सज्जादा मुखलिस साहिब सज्जादा का फैज लेते हुए, याद रखिए आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। आदम आप क्या पढ़ते हैं? तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा की उम्मत पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आप क्या पढ़ते हैं? आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 लाख कमोबेश अंबिया जो जिनकी उम्मत ये कलमा पढ़ती है जिसमें उनके नबी का नाम शामिल है, लेकिन आदम वही पढ़े जो आप पढ़ते हैं, मूसा वही पढ़े जो आप पढ़ते हैं, ईसा वही पढ़े जो आप पढ़ते हैं, दाऊद वही पढ़े जो आप पढ़ते हैं, सारे अंबिया वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा यही है। पूछते हैं ए आदम अलैहिस्सलाम आप तो अबुल बशर हैं, आप तो पहले दुनिया में तशरीफ लाने वाले पैगंबर हैं, दिल लग रहा थोड़ा बोले तो सुभान अल्लाह तो बोलिए ना। ए आदम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत तो पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, कहा उसमें उनकी कामयाबी है, मेरी कामयाबी है कि जो उम्मत पढ़ती है, जो साहिब सज्जादा पढ़ते हैं, जो वली अहद पढ़ते हैं, जो उलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो पढ़ने में हमारी कामयाबी है। अरे से कह दे सुभान अल्लाह। आप तो उस उम्मत में पैदा हैं, आपको खैर उम्मत का लक़ब दिया गया। तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल मकाम आपका है, मर्तबा आपका है। समझिए अपने मर्तबे को, अपने मकाम को समझिए, अपने मर्तबे को समझिए। आपका मर्तबा क्या है? मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा अर्ज गुजार होते हैं, एक बार सुभान अल्लाह कहें आप, सुभान अल्लाह, चलिए सुभान छोड़ अल्लाह। देते हैं, आप कहें ना कहें। साहबा पूछते या रसूल अल्लाह कयामत में तो सबकी भीड़ होगी, सब होंगे, अपनी उम्मत की पहचान क्या होगी? अल्लामा शाह अब्दुल रकीब साहब खलीफे हुजूर मिल्लत दुआ चाहिए, का उम्मते मुहम्मदिया की पहचान क्या होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तमाम उम्मत वहां मौजूद होंगे, तमाम उम्मतियों का इज़्दिहाम होगा, सब मौजूद होंगे, लेकिन मेरी उम्मत की पहचान अलग होगी। बहुत खूब, सुभान मेरी अल्लाह। उम्मत की पहचान शनाख्त अलग होगी।
कहा क्या? कहा आज़ाए वजू में जो पानी बहाया है, चेहरा धोया है, सर का मसा किया है, दोनों हाथ केनियों समेत धोया है, पांव धोया है, इनके आज़ाए वजू चमकते होंगे, आसानी से समझ लेंगे ये कोई और नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सांसें लेने वाला। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। बड़े खुश नसीब हैं आप। बात तो कुरान की है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सच है, लेकिन खुश नसीब आप इतने हैं, यहाँ कादरियत का रंग इतना है, यहाँ गौसे आदम का फैज इतना है, सरकारे बासा की इतनी तवज्जो है कि यकीन मानिए आप बड़े सआदतमंद हैं। आइए एक जिंदगी में तब्दीली पैदा करें, अपनी जिंदगी में एक इश्क़ रिसालत का चिराग जलाएं और अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाएं। बंदा सोचता है हम गुनहगार हैं। आइए एक सबक सुनाते हैं आपको, कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बंदा तो गुनाह करता है, गलती तो हो सकती है। एक बुजुर्ग का कौल सुनाते हैं, सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बिहार शरीफ के एक कामिल बुजुर्ग हैं, तसव्वुफ के बड़े पाए के बुजुर्ग इमाम हैं। वो मखदूम जहां ने लिखा, बंदो जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओ, जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओ, तौबा करना है, तौबा। गलती तो हो सकती है। एक बात लिखा है उन्होंने, ए अल्लाह मैं फरिश्ता नहीं कि मुझसे गलती ना हो, मैं फरिश्ता नहीं कि मुझसे गलती ना हो, और मैं शैतान भी नहीं कि हद से ज्यादा बढ़ जाऊं, मैं शैतान भी नहीं कि हद से ज्यादा बढ़ जाऊं, मैं तो इंसान हूं, फकत इंसान। गलती करना मेरी सिफत है, तौबा करना मोमिन की पहचान। आओ जवानों, बुजुर्गों, नौजवानों, आओ अल्लाह की बारगाह में सरकारे बासा का फैज लेकर तौबा के मुस्तहकम इरादे से आओ। इस तरह आओ, जबान कांपे, आंखें नदामत से आंसू निकले, आंखों से नदामत से आंसू निकले, और ये जज्बे सादिक, अज़्मे मुसम्मम, पुख्ता इरादा करके आओ अल्लाह की बारगाह में, मौला हम इंसान हैं, मोमिन हैं, हमसे गलती हुई है, तौबा का जज्बा लेकर तेरी बारगाह में आए हैं, ए अल्लाह माफ कर दे। बाज लोग बहकाते हैं, तौबा, इतनी गलतियां किया, गुनाह किए, चोरी की, बदकारी किया, तेरी गलतियां माफ हो सकती है। मखदूम जहां का कौल, कुछ तसव्वुफ का सबक सुनाते आप। मखदूम जहां ने कहा, ए भाई जब तुम तौबा करने आओ अल्लाह की बारगाह में, तो ये ना सोचना कि मेरी गलती माफ होगी कि नहीं होगी। अगर तुम 7 आसमानों के बराबर भी गुनाह लेके आए हो, अगर तुम 7 आसमानों के बराबर भी गुनाह लेके आए हो, तो अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा है, अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा है। ये ना सोचना कि बड़े गुनाह हैं मेरे, ये ना सोचना कि बड़ी गलतियां हैं मेरी, बस याद रखिए अल्लाह करीम है, वो तौबा को कबूल करने वाला है, वो तौबा करने वाले को पसंद करने वाला है। आओ झुक जाओ अल्लाह की बारगाह, जिक्र में लग जाओ। और आप जो यहाँ बैठे हैं, ये भी कमाले इलाही है, फजले मौला है। आप आए नहीं हैं, आपको अल्लाह की तौफीक हुई, बंदो जाओ मेरा जिक्र सुनना, मेरे महबूब की बात सुनना और उलमा की सादात की जियारत करना, ये मुकद्दर की बात है। शैतान तो बहकाएगा, लेकिन बुजुर्गों ने सबक बताया है, शैतान के बहकावे में ना आना। एक शख्स है जो दिन रात अल्लाह का जिक्र कर रहा, सुने आप, या अल्लाह या अल्लाह, या करीम या करीम या करीम कर रहा। शैतान पहुंचा उसके पास, शैतान पहुंचा, ऐ बंदा तो कितने दिनों से अल्लाह को याद कर रहा है? कहा 3 साल। कितने दिन से कहा? कितने दिन से कहा?
3 साल। तो कहा 3 साल से तुम सवाल कर रहे हो या अल्लाह या करीम या रज़ाक, कोई जवाब मिल रहा है? क्वेश्चन का कोई आंसर मिल रहा है? सवाल का कोई जवाब मिल रहा है? फरमाया नहीं। कहा जब या अल्लाह का जवाब लब्बैक या अब्दी नहीं मिल रहा तो क्यों जिक्र कर रहा है? छोड़ दो। छोड़ दिया बंदा, जो अल्लाह को याद कर रहा था छोड़ दिया, या अल्लाह कह रहा था छोड़ दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ खिज़्र जाओ मेरे बंदे को मेरा पैगाम सुनाना। अल्लाह, ए खिज़्र जाओ मेरे बंदे को मेरा पैगाम सुनाना। मेरे बंदा ये कहेगा, जवाब में तुम ये कहना। सुभान अल्लाह। अब चटाई पे बैठ के तसव्वुफ थोड़ा सुन ले आप। खिज़्र अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, ए बंदा तू तो अल्लाह को याद कर रहा था, या अल्लाह या करीम अल्लाह को याद कर रहा था, छोड़ क्यों दिया? का जवाब ही नहीं मिल रहा था, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा था। हम या अल्लाह कह रहे थे, मौला को कहना चाहिए ना लब्बैक या अब्दी, कोई जवाब नहीं, छोड़ दिया। खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बंदा तेरा रब इरशाद फरमाता है मेरे बंदे से कहो वो जवाब चाहता है। अल्लाह, मेरे बंदे से कहो वो जवाब चाहता है। कहो उससे, मेरे बंदे से कहो या अल्लाह या करीम कहना, मुझको याद करना ये जवाब से कम है क्या? बहुत खूब, सुभान मुझे अल्लाह। पुकारना ये जवाब से कम है क्या? जब तक परवरदिगार नहीं चाहता कि तुम मेरा जिक्र करो, बंदा नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे बंदे से कहो या अल्लाह कह रहा है, ये जवाब से कम है का? वो करीम चाहता है तभी बंदा याद करता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। ईमान वालों आओ, वक्त कम है, बहुत कुछ सुनाता आपको, आखिरी वक्त है, थोड़ी बात बताएं। मैं समझता हूँ तकरीबन 1:30-2 बजे महफिल खत्म होना है। एक आखिरी बात बताता हूँ, ये आप जो आए हैं अल्लाह की तौफीक है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे? अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा कैसे मौला तक पहुंच सकता है? अल्लाह की तौफीक, हुजूर दुआ चाहिए। आखिरी बात, अल्लाह की तौफीक। बहलोल दाना, हारून रशीद बादशाह ने बहलोल दाना को बुलाया। बहलोल दाना भी कामिल बुजुर्ग हैं, हारून रशीद बादशाह भी बड़े बादशाह हैं, रोबो दबदबा वाले बादशाह। हारून रशीद बादशाह ने चाहा बहलोल दाना को बुलाएं, बड़ी कोशिश की, वो नहीं आए, बहलोल दाना नहीं आए। एक दिन लोगों ने प्लान बनाई, बादशाह ने एक प्रोग्राम तय किया कि रस्सियों को जमा करो, रस्सी इकट्ठा करके कमंद तैयार करो। जैसे ही हजरत बहलोल दाना गलियों से गुजरे, रस्सी फेंक के कमंद में फंसा के उन्हें ऊपर ले आना। किसने कहा? बादशाह ने। हारून रशीद बादशाह ने प्रोग्राम तय किया कि जैसे बहलोल दाना कामिल बुजुर्ग हैं गुजरे, रस्सी कमंद लगाकर ऊपर ले आना। एक मौका था, गली से गुजर फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। बहलोल दाना ने बहलोल दाना को कमंद फेंक कर ऊपर ले आए बादशाह के पास। बादशाह हाथ जोड़ा, सुनिए सबक, ये सबक सुना रहे हैं जो हमने बुजुर्गों से सुना है, पढ़ा है। बादशाह हाथ जोड़ा, कहा सरकार गलती गुस्ताखी पे अदबी के लिए माफी, बस एक सवाल पूछना है। का क्या? क्या कि अल्लाह तक आप कैसे पहुंच गए? अल्लाह तक आपकी पहुंच अल्लाह तक कैसे हुई? बस यही सवाल है। बहलोल दाना से पूछते हैं, हारून रशीद आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? कुर्बे मौला के हुसूल के जरिया क्या है? एक जुमले में बहलोल दाना ने जवाब दिया, कहा जैसे आप तक पहुंचे, जैसे
आप तक पहुंचेगा वो कैसे? कहा मैं अगर खुद आना चाहता, परमिशन लेता, एप्लीकेशन देता, परमिशन लेता, लिबास फाखरा पहनता, दरबान से इजाजत लेता, आगे जाता फिर आप तक पहुंचता, इतने मराहिल तय करते तो आप तक पहुंचता। लेकिन आपने जब चाहा कि मुझे बुलाएं, बेशक आपने मुझे चाहा कि बुलाएं, तो कमंद फेंका, फौरन खींच के ले आया। मेरा मामला मेरे रब के साथ ऐसे ही है, मौला तक पहुंचने के लिए तौफीक इलाही चाहिए। बेशक हक है। मौला तक पहुंचने के लिए कशिश चाहिए। अल्लाह करीम हमें अच्छी बात कहने, सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बिन मांगे दिया और इतना दिया, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया इतना दिया। सुभान अल्लाह। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, और रहमान मिला, सुभान अल्लाह। रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया। और दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत न भरी, देने से तेरी नियत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया। सुभान अल्लाह। महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। और मक्ता से पहले शेर, खुर्शीद क़यामत की ताबिश, माना के क़यामत ही होगी, खुर्शीद क़यामत की ताबिश, खुर्शीद क़यामत की ताबिश, माना के क़यामत ही होगी, माना के क़यामत ही होगी। हम उनके हैं घबराए क्यों, हम उनके हैं घबराए क्यों, हम इनके हैं घबराए क्यों। क्या हम पे नबी का साया नहीं, बिन मांगे दिया इतना दिया। मैं
साहिब सज्जादा और उलमा सबकी मौजूदगी में एलानिया तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।